दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड में अब जो है एक बहुत ही बड़ा और हैरान कर देने वाला टर्न देखने को मिल रहा है। श्रद्धा हत्याकांड में एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, खास करके महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उद्धव ठाकरे इस पूरे के पूरे हत्याकांड में बहुत ही बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इनका भी नाम इस केस से जोड़ दिया गया है। इनका भी नाम इस केस में सामने आ चुका है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो पूरी तरह से गर्मा चुकी है। आपने देखा कि किस तरह से, आप सबको शायद थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही, कि दिल्ली में आफ्ताब पूनावाला नाम के एक व्यक्ति ने श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद उसने श्रद्धा के टोटल 35 टुकड़े किए। उनके शरीर के एक एक टुकड़े को अलग अलग जगहों से पूरा काटा और काटने के बाद उसने जो है उसको फ्रिज में डाल दिया। फ्रिज में डालने के बाद आफ्ताब ने धीरे धीरे इस पूरी की पूरी बॉडी को एक एक करके ले जाके जंगल में फेंकना शुरू कर दिया और 1 महीने के अंदर अंदर उसने ये पूरे की पूरी हत्या को अंजाम देने के बाद बॉडी को पूरी तरह से गायब कर दिया। लेकिन फाइनली इस केस में जब श्रद्धा के पिता ने एक कंप्लेन दर्ज कराई और श्रद्धा के पिता ने कंप्लेन दर्ज कराने के बाद जब पुलिस ने इस पर छानबीन की और यहाँ पर आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। और जब से उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, लगातार आए दिन वो एक के बाद एक नए खुलासे कर रहा है। लगातार उसके ऊपर नार्को टेस्ट, कई अलग अलग तरीके के टेस्ट किए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के बीच में पुलिस के द्वारा जो इससे लगातार पूछताछ की जा रही है, इसमें इसके द्वारा एक के बाद एक बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। और इन बड़े खुलासों के बीच में अब जो है महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह से भूचाल मच चुका है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है कि महाराष्ट्र में जो राजनीति है महाराष्ट्र की, वो अब जो है श्रद्धा वाकर डेथ केस में, मर्डर केस में भी शामिल हो चुकी है। मतलब कि अपनी जगह बना चुकी है, जिसकी वजह से अब जो है महाराष्ट्र की राजनीति और भी भयानक तरीके से गर्माती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दूं कि अभी जैसा कि अपडेट आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार ने श्रद्धा वाकर के 2020 के पत्र की पुलिस की जाँच की मांग की है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ में शिकायत को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया था। उनके द्वारा बोला गया कि जब वो लिव इन पार्टनर द्वारा वास्तव में किए जाने वाले हत्या से लगभग 2 साल पहले लिखी गई शिकायत में महिला ने कहा था कि आरोपी ने उसे पीटा है और उसके टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहा है, तो आखिरकार उस टाइम कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इसलिए क्योंकि श्रद्धा का नाम उनके आगे वाकर था इसलिए, और आफ्ताब का नाम आफ्ताब था इसलिए? क्या जात के नाम पे, धर्म के नाम पे ये कार्रवाई नहीं हुई? उनके द्वारा सीधा सीधा यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। और यही नहीं, आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि इसमें इन्वेस्टिगेशन बैठाने की भी बात कह दी गई है। यही नहीं, आपको बता दूं कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन बैठाने के साथ साथ में आशीष शेलार ने यहां पर सीधा सीधा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का नाम लेते हुए बोला है कि इन लोगों का क्या संरक्षण प्राप्त था, इन लोगों का क्या संरक्षण प्राप्त था आफ्ताब के ऊपर, जिसकी वजह से आफ्ताब के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीधे सीधे यहाँ पर सवाल पूछा गया है। श्रद्धा वाकर महाराष्ट्र के पालघर जिले की रहने वाली थी और अपने प्रेमी के साथ में वो जो है दिल्ली में पहुंच आई थी, लेकिन उन दिल्ली में उनके साथ में बहुत ही गलत काम हुआ और उनका जो है हत्या कर दी गई। शेलार ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस वाली पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला किया और कहा कि अगर शिकायत को नज़रअंदाज किया गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस ने उनके वाकर के पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या इसलिए कि श्रद्धा का सरनेम वाकर था, या इसलिए कि आरोपी का नाम आफ्ताब था, या इसलिए कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके द्वारा समर्थित किया गया था, यानी आफ्ताब को समर्थित किया गया था? और एनसीपी और कांग्रेस कार्यालय में थे, उन्हें पीटीआई द्वारा यह कहते हुए उद्धृत किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस के समय पर हस्तक्षेप करने से वाकर की जान जो है वो बच सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर शिकायत को दबा दिया गया है तो पुलिस को इसकी जाँच करनी चाहिए। मतलब कि श्रद्धा ने जो शिकायत की थी, आखिरकार क्या उसको जानबूझकर दबा दिया गया था, या जो भी है, इस बात को लेकर सीधे सीधे सही से इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही जा रही है। इसमें
सबसे बड़ी बात कि आखिरकार उद्धव ठाकरे और साथ में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस किस तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। इसमें आप सीधे सीधे देख सकते हैं, यहाँ पर आशीष शेलार के द्वारा बोला गया कि उस टाइम महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस की सरकार थी और इन लोगों का, मुझे ऐसा शक हो रहा है, इनके द्वारा बोला गया कि क्या इन लोगों का संरक्षण प्राप्त था उनके ऊपर, क्या संरक्षण प्राप्त होने की वजह से आफ्ताब का ये केस दबा दिया गया था। आफ्ताब के खिलाफ में जो श्रद्धा के द्वारा जो है कंप्लेंट दर्ज की गई थी, उसके बावजूद भी उसको दबा दिया गया, ये सवाल पूछा गया है। यही नहीं, इस केस में भी जाति और धर्म को लाया गया है, कास्ट को लाया गया है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इसमें सीधे सीधे बोला गया है आशीष शेलार के द्वारा कि क्या बच्ची का नाम यानी श्रद्धा का नाम वाकर था, इसलिए उसके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, उसको जो है, या आफ्ताब का जो आफ्ताब नाम था इसलिए उसके खिलाफ में नहीं कार्रवाई की गई। मतलब कि सीधे सीधे से देखा जाए तो इस पूरे के पूरे केस में जाति धर्म को पूरी तरह से इंक्लूड किया जा रहा है, जो कि राजनीति में हमेशा होता ही है, राजनीति में यही किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या श्रद्धा को यहाँ पर जस्टिस मिल पाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी केस में राजनीति ने एंट्री की है, राजनीति के तहत प्रेरित होकर जिस केस को उठाया गया है, उसमें आज तक कभी भी किसी को जस्टिस देखने को नहीं मिला। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत केस को ही देख लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड आज तक लगातार जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। आज तक हम सभी बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस आज तक नहीं मिला। लगातार जो है पब्लिक की तरफ से रिएक्शन दिया जा रहा है कि आखिरकार उस टाइम तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है, तो उसके बावजूद भी आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस क्यों नहीं मिल रही है। बाय द वे, अभी कल ही एक अपडेट आई जहां पर सीबीआई ने हैरान कर देने वाला दावा किया है, जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का कमेंट करना सीबीआई का कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने दिशा सालियान केस में निष्कर्ष निकाला है कि दिशा सालियान की जो डेथ हुई थी वो गलती से फिसल कर हुई थी, मतलब कि वो जो है दारू ज़्यादा पी ली थी, उसकी वजह से उनका पैर फिसल गया और वो फिसल कर जो है नीचे गिर गई। सीधे सीधे ये सीबीआई के द्वारा दावा किया गया है, मतलब कि ना ही सुसाइड केस है ना ही मर्डर केस है, ये एक्सीडेंट बता दिया गया है, वो भी सीबीआई के द्वारा, जिस पर लोगों द्वारा सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इस तरह की, जिस तरह से उनकी बॉडी पाई गई थी वो भी विदाउट कपड़े के, आखिरकार ये पॉसिबल हो कैसे सकता है। सीधे सीधे ये सवाल भी पूछे गए हैं। यही नहीं, आपको बता दूं कि अभी श्रद्धा वाकर केस में जिस हिसाब से लगातार राजनीति उछेड़ी जा रही है, कुछ लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बात की जांच जरूरी है कि आखिरकार क्या उस टाइम किसी बड़े राजनीतिक नेता के दबाव में इस केस को दाबा गया था। क्या सच में आफ्ताब के खिलाफ में उस टाइम अगर कार्रवाई की गई होती तो आज जो है श्रद्धा वाकर बच सकती थी। तो क्या सच में ये बात सच है कि आफ्ताब के खिलाफ में जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा जानबूझ के नहीं की गई, किसी न किसी के द्वारा पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया था? क्या सच में इस पूरे के पूरे केस में कोई नेता इन्वॉल्व है? इन सब चीज़ों को लेकर एक बार इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। और अलग बात है, राजनीति के लोग जो हैं वो अपनी राजनीति करते ही रहेंगे, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो सही से होनी चाहिए और सब चीज़ों का खुलासा होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।